तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि एसबीआई स्टेक बेच रहा है या नहीं, ये या फिर ये फेक न्यूज़ है वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर प्रशांत कुमार जो सीईओ है यस बैंक के, उसकी तरफ से हमें अपडेट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, डिटेल में समझते हैं कि उनका क्या कहना है। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हैं। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी। और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यस बैंक के जो सीईओ है प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है कि ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट शेयर होल्डिंग चेंज एट द बैंक। यानी प्रशांत कुमार ने यहाँ पे कहा है, प्रशांत कुमार सर जो है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर कुछ भी होता है यस बैंक में स्टेक से रिलेटेड, शेयर होल्डिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और इन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है। रेगुलेशन स्टेट दैट अ बैंक कैन नॉट रिमेन इन्वेस्टेड इन अनदर बैंक। यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे इंडिया के, तो उनका ऐसा कहना है कि कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक में स्टेक नहीं ले सकता है, ठीक है। पर अभी थोड़ा वो हो गया था, यस बैंक में पूरा डूबने के कगार पे था, लगभग डूब चुका था। तो उसे बचाने के लिए फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे परमिशन दी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें स्टेक खरीदे। और लगभग आज के दिन में 27% स्टेक एसबीआई का है और अलग अलग एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्टेक है, ठीक है। तो प्रशांत कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव है यस बैंक के, उन्होंने 24 में यानी कल के दिन यहाँ पे देखने के लिए मिला हमें, सेड दैट लेंडर वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द लूमिंग इम्पैक्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, 24 में, आज ही की दिन है, यानी सुबह के आसपास ये कुछ न्यूज़ आई थी और 10 साढ़े 10 के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इनका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ऑफ लोडिंग इट्स स्टेक, यानी ये बेच सकता है। ही सेड दैट विच एवर स्टेक होल्डर केम इन प्लेस ऑफ एसबीआई विल नीड टू हैव द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हेंस विल हैव टू गो थ्रू अ रिगरस ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। तो अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे शेयर होल्डर है येस बैंक का, और उन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर एसबीआई अपना स्टेक बेचता है तो एसबीआई की जगह और कोई आ जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पे होने नहीं वाली है। और जो कोई भी आएगा तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन तो लेगी, और ऊपर से जो प्रोसेस होगा, ठीक है, रिगरस, जो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोसेस रहता है स्टेक का, तो उसके थ्रू उन्हें जाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा एरा गहरा यहाँ पे नहीं आने वाला। जो भी यहाँ पे 25% का स्टेक, 26% का स्टेक खरीदेगा, उसमें एक हमें ट्रस्ट वर्दी ही देखने के लिए मिलेगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद यहाँ पे अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा और कोई अच्छे ही लोगों को यहाँ पे देंगे। आई एम नॉट कंसर्न एंड फंडामेंटली नो बडी शुड बी कंसर्न। अगर देखा जाए तो प्रशांत कुमार जी ने कहा कि मुझे इससे कोई यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और फंडामेंटली देखा जाए तो किसी को भी पढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेक है वो 25% है, और एनीबडी मतलब कोई भी उनकी जगह ले सकता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह कोई भी ले सकता है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लोग ले, 5 6 7 8 इन्वेस्टर्स मिलकर 25% स्टेक खरीद सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो इट मीन्स देयर विल बी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस ऑफ द न्यू इन्वेस्टर, यानी जो भी नया इन्वेस्टर आएगा तो उसकी पूरी स्टडी तहकीकात यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पूरा बैकग्राउंड वगैरह देखने के लिए मिलेगा। कुमार एंड ड्यूरिंग एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मनी कंट्रोल, यानी मनी कंट्रोल के साथ जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तब उन्होंने कहा। ये बेसिकली आप, आई होप आपको समझ रहा होगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हमारी तरह, उन्हें बहुत टेंशन रह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर चला गया तो फिर क्या होगा वगैरह वगैरह। तो प्रशांत कुमार जी ने यही कहा कि फंडामेंटली और टेक्निकली कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा तो दूसरा कोई आएगा जिसकी पूरी अच्छे से तहकीकात यहाँ पे होने वाली है, तो डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।